नाज़रीन अभी हमारे साथ एक ज़ख्मी मौजूद हैं जो इस धमाके में ज़ख्मी हुए हैं, तो उन्होंने अपनी जो है आंखों से अपने चश्मदीद गवाह हैं इस धमाके के, तो उन्होंने क्या देखा। अस्सलाम वालेकुम, आपने क्या देखा? मैं उसमें मस्जिद में तिलावत कर रहा था तो अचानक तिलावत करते करते फायरिंग शुरू हुई है, तो मैं समझा कि शायद अहले मोहल्ला में किसी की शादी है। तिलावत करने के बाद अचानक ही मैंने अपना कुरान पाक रखा और मस्जिद इमाम भी थे हमारे साथ, और मस्जिद के 5 मिनट बाद ही अचानक धमाके, जोरदार धमाके की आवाज़ आई, जिससे हमारी मस्जिद कहा जा रहा है कि फायरिंग पहले की गई है, तो इस फायरिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? फायरिंग के हवाले से ये कह सकते हैं कि क्योंकि हम मस्जिद में बैठे थे, ठीक है, हमने बोला शायद अहले मोहल्ला में किसी की शादी है, क्योंकि मस्जिद के अंदर से हमें नहीं पता चला कि बाहर क्या हो रहा है। तो उतने में हम लोग घबरा से गए। घबराने के बाद अचानक ही जोरदार धमाका हुआ और पूरे, जिसमें से मैं खुद गिरा, मैं खुद जख्मी हुआ हूँ, हमारे एक नमाजी हजरात थे वो भी जख्मी हुए, और बकाया मस्जिद तो पूरी मद्दम हो गई है। चलो जो होना तो वो हुआ, मगर हुकूमत से इल्तिजा की जाती है कम से कम हमारे अहले मोहल्ला के जो मकानात टूटे हैं, जो नुकसानात हुआ उसका अदाला तो पूरा करें कम से कम। आप ये बताइएगा, ये जब धमाका हुआ, धमाके के बाद आपने क्या देखा? धमाके के बाद मैंने आपको बताया ना कि पूरा आंखों में अंधेरा आ चुका था और मेरा खुद सर से खून निकल रहा था। मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। जब मैं बाहर निकला तो अहले मोहल्ला के, बल्कि मुझे आप ये बताइएगा, जब आप जख्मी थे तो आपको कौन ले गया इलाज मुआवजे के लिए? जब मैं जख्मी था मेरे अहले मोहल्ला के कुछ 2-3 लड़के थे, वो मुझे लेके गए और उन्होंने बाकायदा मुझे पट्टी कराई है और उन्हीं ने सब कुछ कराया। मुझे तो इतना बस पता चला कि यहाँ धमाका हुआ और इतना पता चला कि पूरी मस्जिद हमारी खत्म बर गई, है ना, शहीद होगी। तो ये हुकूमत से भी इल्तिजा है हमारी कि जो मीडिया के जरिए हम पहुँचा रहे हैं हुकूमत तक, कि उनके इंतजा है कि कम से कम इधर आके हमारे मोहल्ले को देखा जाए, हमारे आसपास नुकसान हुआ उस नुकसानात को पूरा कर दें। बराए मेहरबानी हुकूमत से ये इंतजा है हमारी। जी, मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि रिहायशी इमारतें भी इसमें मुकम्मल तौर पर तबाह हुई हैं। ये एक रिहायशी इमारत है पूरी, जो बिल्कुल जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हुई है, और ये आप इस घर का हाल देख सकते हैं। ये इस धमाके की नोयत का अंदाज़ा इस घर को भी देख के, और CID का जो आपने हेड क्वार्टर देखा है उसको भी देख के इस धमाके की जो है नोयत, उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये घर मुकम्मल तौर पर टूट कर तबाह हो गए हैं, और आप ये देख सकते हैं इसके अंदर कितना जो है सरिया जो लगा हुआ है और ये कितने मजबूती से ये बनाए गए थे। तो अब इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि ये इन घरों के साथ इनका जो है इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है और इसका जो है ज़िम्मेदार कौन है, और इसके साथ साथ जो ये गरीब लोग हैं इनके जो अपने घर बने हुए तबाह हुए हैं और इनका ज़ाला कौन करेगा। अभी ये मैं कोशिश करूँगा कि इस घर के किसी फ़र्द से बात करा सकूँ। ये अभी मेरे साथ एक चश्मदीद गवाह हैं जिनका ये घर है, तो अभी हम कोशिश करते हैं कि इनसे बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये घर आपका है जी? जी बिल्कुल। तो आप ये बताइएगा, जब ये वाक़या पेश आया है, जब ये अनहोना वाक़या पेश आया, तो आप कहाँ पर मौजूद थे? जी हम अपने घर पे थे। तो आपने क्या देखा? हमने कुछ देखा तो कुछ नहीं। जब फायरिंग असल में शुरू हुई है तो फिर हम घर से बाहर नहीं निकले, बस वो फायरिंग होती रही है, कोई 8 से 10 मिनट फायरिंग होती रही है। बीच में जो है वो हल्के फुल्के जो है ना छोटे मोटे धमाके भी होते रहे, और उसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ है, और बस फिर उसके बाद अंधेरा छा गया हर तरफ, और ये मकान जो है ये आपके सामने ये बैठ गया था बिल्कुल। तो हम लोग उस वक्त अंदर ही थे। आपके को घर वाले कोई इसमें? नहीं, अल्लाह का शुक्र ऐसी कोई बात नहीं हुई। आपके घर वाले बच गए हैं? जी हम बिल्कुल बिल्कुल सब सेफ़ हैं, सब सेफ़ हैं, एक खराश तक नहीं आई। अल्लाह ताला का बड़ा करम है। तो ये मेरे साथ और भी कुछ लोग मौजूद है जो यहाँ पर उस टाइम जाए वकूआ पर मौजूद थे। आपने क्या देखा जी? ये मेरे बड़े भाई का घर है, मैं तो रहता हूँ हिजरत कॉलोनी में, तो वो उन्होंने और मेरे भतीजे ने देखा, लेकिन हमें तो जब पता चला कि यह सब मखदूम हो चुका है, यह सब जो है वो गिर चुकी है, तो ये यहाँ से इनकी बेटियाँ, मेरी भतीजी, बहू, भाई की सब जो है उधर मेरे घर पे शिफ्ट है। और ये अल्लाह ताला किसी को ऐसा ना करे जिसकी बेटियाँ, ये बहू ऐसे, आप देखें शुक्र है को सहारा था, वहाँ चले गए, नहीं तो वक्त ऐसे इमीडिएटली कुछ भी नहीं हो सकता, जिधर भी जाओ ये कर। ये जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये हमने आपको पूरी तफसीलात से आगाह किया। मैं दोबारा अपने नाज़रीन को दोबारा से बताता चलूँ कि ये कल 8:20 पर ये जो है सानिया पेश आया, और इसके पूरे इस जो यहाँ पर धमाका हुआ तो इसकी आवाज़ पूरे कराची में सुनाई दी गई, और इसके बाद जो है धमाके के बाद फ़ौरन बाद जो है एक ऐसे मट्टी से गर्दो गुबार सा उठ गया, और यहाँ पर जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों को, मीडिया को और तमाम रेस्क्यू करने वाले लोगों को भी शदीद मुश्किलात का सामना रहा। और इसके साथ साथ इस
जो वाक़े में शहीद होने वाले अफराद की तादाद अब 20 तक पहुंच चुकी है और 120 से ज़ायद इससे 120 लाख जो ज़ायद लोग हैं वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि ये आप इमारतों का अंदाज़ा इसलिए लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कार्रवाई की गई है। अभी तक जो है इसके मुल्ज़मान की तरफ कोई जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं पहुंच सकी और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं अपनी तहकीकात शुरू किए हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि ये जो धमाका किया गया है ये खुदकश था। जी।